कराची के गुलिस्तानी जौहर थाने में वकला और पुलिस में तसादुम। वकला की बड़ी तादाद थाने पहुंची। पुलिस के मुताबिक बगैर इजाजत एसएचओ के साइड रूम में दाखिल होने पर वकील को बाहर निकाला, जिस पर वकील ने बदतमीजी की और दीगर साथियों को बुलाकर थाने पर हमला कर दिया। वकला का मौक़िफ़ है कि अदालती हुक्म पर वकील टिकटॉकर की गाड़ी रिलीज कराने गया। एसएचओ ने गाड़ी छोड़ने की बजाय वकील से बदतमीजी की, तशद्दुद का निशाना बनाया और हवालात में बंद कर दिया। जाती दुश्मनी या मामला कुछ और। कराची में एक ही रोज इंसानी धड़ मिलने के 2 वाकयात। मलिर मेमन गोट से मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई। मकतूल की शनाख्त इरफान के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है। सरकटी लाश मिलने का दूसरा वाकया लांढी में पेश आया। कब्रिस्तान के बाहर से मिलने वाली लाश की गर्दन और हाथ गायब। कराची में मोटरसाइकिल चोरी करके ऑनलाइन फरोख्त करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिलें और 5 चेसिस बरामद। एसएसपी सेंट्रल जिशान सिद्दीकी का कहना है कि गिरफ्तार गैंग मोटरसाइकिल के कागजात हासिल करके जाली कागजात तैयार कराता था, फिर उसी कंपनी की मोटरसाइकिल चोरी करके इंजन, चेसिस नंबर, टेम्पर डेकर के ऑनलाइन फरोख्त करता था। सिंध काबीना में 10 नए मुआविनीन खुसूसी का इजाफा, 6 नए तर्जुमान भी मुकर्रर। काबीना अरकान की तादाद 30 हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक लालचंद करानी, सरफराज राजड़, कासिम नवीद कमर, वकार मेहदी और रजेवर सिंह मुआविन खुसूसी मुकर्रर। बैरिस्टर अरसलान इस्लाम, सरमत पलेजो, अब्दुल वाहिद हालीपोता, सादिया जावेद, मखदूम फखर जमान, मोहम्मद अली राशिद को तर्जुमान मुकर्रर किया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के इंतखाब का मामला। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून का कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर से राबता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए अपोजिशन लीडर से नाम मांग लिए। नून लीग के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत भिजवा दिया। जो हम में से जेल गया है, जिसने टॉर्चर अब्यूज फेस किया है, कोई आसान रातें हम पे नहीं गुजरी हैं। रब उनको ठीक करे। मैं अभी भी फवाद भाई के लिए दुआ करती हूँ, उनको हिदायत दे। जेल की हवा खाने के बाद भी फवाद चौधरी का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं हो सका। अल्लाह फवाद चौधरी की हालत ठीक करे। शानदाना गुलजार की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। कहा पीटीआई में 2 नहीं 3 ग्रुप हैं, वो तीनों में से किसी ग्रुप में नहीं। बानी पीटीआई ने जिन 2 ग्रुपों को मुलाकात के लिए बुलाया उनका इल्म नहीं। मजीद बोली उन्होंने जेल में मुश्किल वक्त गुजारा। अली ज़ैदी ने हाथ हर कोई मियाँ बात नहीं होता जो अपना बेटा कुर्बान करे। फवाद चौधरी साहब जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ वाली सड़क पे पुलिस की सिपाहियों को देख के भागे थे, तरह भाग रहे थे जैसे भाग रही हो। देखिए बहुत भाई, देखिए कोई नहीं। वो दिन और वो मैं जिसका चुशमदीद हूँ क्योंकि मैं उधर ही मौजूद था, उसके इस भागने के फेल ने पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुकाया था। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। शेर अफजल मरवत ने भी फवाद चौधरी पर चढ़ाई कर दी। बोले पार्टी की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। फवाद पुलिस को देखकर जिस तरह भागे उसने पीटीआई का सर झुका दिया। मौजूदा क़यादत कड़े वक्त में बानी पीटीआई के साथ खड़ी रही। फवाद चौधरी किसी को मशवरे ना दें, उनका हक नहीं बनता पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करें। वो तो बस ऐसे ही आए हैं, ऊपर से ऐसे लोगों की उम्र होती है ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 साल। ये 2-2.5 साल में से मेरे ख्याल 15 महीने गुजर गए हैं, आखिरी 8-10 महीने हैं। शेर अफजल मरवत ऊपर से आया। फवाद चौधरी ने भी आईना दिखाया। बोले ऐसे लोगों की उम्र 2-2.5 साल होती है। कहा शेर अफजल के पास 8 से 10 माह का वक्त है जो लंदन में शॉपिंग में गुजर जाएगा। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको लोगों के दुखों पर हंसता आता है। शेर अफजल को तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो आराम से लंदन में फिर रहे हैं। उनकी ज़हनी हालत सबने देख ली। मजीद कहा कुछ लोग उनके खिलाफ बानी पीटीआई के कान भरते हैं। रऊफ हसन, हामिद खान और शिबली फराज को तो कोई घरों में भी नहीं जानता। पीटीआई माजी में कई गंध मार चुकी।
जस्टिस बाबर सत्तार और अहले खाना की ज़ाती मालूमात किसने अफशा की? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के चीफ लीगल अफसर को खत। पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतल्लिका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त। डेटा लीक करने वाले के अकाउंट की शनाख्त में मुआवनत की इस्तदा की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया एक्स ने रजिस्ट्रार के खत का जवाब नहीं दिया। अमरीकी सिफारत खाने से राबते का कहा। जस्टिस मोहसिन कयानी ने हिदायत दी कि जिन अकाउंट्स की शनाख्त हुई उनकी इंक्वायरी करें। समात गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। किसने बनाया हैशटैग, किसने किया रीट्वीट? जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले कई अकाउंट्स की शनाख्त। पीटीए और एफआईए की रिपोर्ट्स इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा। पीटीए के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 45 अकाउंट्स ने मुहिम चलाई। पीटीए के पास किसी भी मवाद को ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार मौजूद है। 29 की शनाख्त जाली थी। ज़ाहिरी शनाख्त वाले 10 अकाउंट्स की तफसीलात नादरा से मांगी। नादरा ने 4 की दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान कई मुआहदों और MOUs पर दस्तखत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ताजिक सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले ताजिकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगे। ज़राअत, सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की जाएगी। दोशंबे पहुँचने पर वज़ीर आज़म का ताजिक हम मनसब और दीगर हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक हम मनसब काहिर रसूलज़ादा की मुलाकात भी हुई। लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के लिए जस्टिस शुजात अली और जस्टिस अली बाकिर नजफी के नाम भी ज़ेर गौर। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शफी सिद्दीकी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश कर दी। मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को अरसा। बुशरा बीबी को रिलीफ। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर। रेफरेंस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। एहतसाब अदालत में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का बयान। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी PTI भी अदालत में पेश। इस्तगासा के 3 गवाहों पर वकलाए सफाई की जिरह मुकम्मल। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 27 गवाहों पर जिरह मुकम्मल की जा चुकी। केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। मजीद गवाहों को भी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। 7 रुकनी लार्जर बेंच 8 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच का हिस्सा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतल्लिक समाअत के लिए भी 5 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच 4 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल। किसी फरीक को ये कहते नहीं सुना, मखसूस नशिस्तें खाली रही। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, हर फरीक यही कहता है नशिस्तें दूसरे को नहीं उसे मिलें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसल सिद्दीकी ने कहा था अगर सुन्नी तहात काउंसिल को नशिस्तें नहीं मिलती तो खाली छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में मजीद कहा, अदालत इंसाफ के तकाजों का नहीं आइन और कानून का इत्तला करती है। नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाजों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहे।
मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों से पैदा हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, कहा क्या सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं गलती ठीक करे। पार्लिमानी निज़ाम की बुनियाद सियासी जमातों पर है। सवाल ये है आज़ाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद कहाँ से आई? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद नहीं करार दिया? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा एक जमात को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से निकाल दिया। बुनियादी हुकूक के मुहाफिज होने के नाते क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, इसे दुरुस्त करें। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। आपने एक्टिंग के वो तमगे हासिल किए कि पाकिस्तान के बच्चे बूढ़े का सब समझे कि ये साजिश हो गई है। आपसे बड़े मुल्क दुश्मन शायद पाकिस्तान से बाहर भी नहीं बैठे हुए हैं। घर का भेदी लंका ढाए, ऑन चौधरी खुफिया बातें सामने ले आए। पीटीआई ने 2016 में लंदन जाकर पीआर फर्म की खिदमत हासिल की, अब उसी फर्म को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। बानी पीटीआई के साबिक करीबी साथी ऑन चौधरी का इंकशाफ, कहा यहूदियों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई। पाक फौज के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई जाती है। जो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करेगा उसे बेनकाब करेंगे। पीटीआई वालों से बड़े मुल्क दुश्मन पाकिस्तान से बाहर मौजूद नहीं। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला, वो एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द अमल, कहा पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और मुरवजा कवानीन पर अमल होता है। बानी पीटीआई को मुल्की आइन कानून और आलमी असूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना शफाफ अदालती निज़ाम का मसर है। आइन कानून और आलमी असूलों से मावरा कोई भी मुतालबा इम्तियाजी, जानिबदाराना और अदल के मनाफी कहलाएगा।